कौन राहुल? कभी मोदी पूछते थे कौन राहुल, लेकिन आज वही राहुल मोदी जी के सपनों में आकर उन्हें सता रहे हैं। जिन्हें कभी नकारा गया वो आज मोदी सरकार को झकझोर रहे हैं। राहुल गांधी अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मोदी सरकार से जवाब छीन रहे हैं। पटना की गलियों से लेकर दिल्ली की दीवारों तक एक ही गूंज है, वोट चोरी नहीं चलेगी। बीजेपी की नींद इससे उड़ गई है, क्योंकि बिहार से राहुल गांधी ने लोकतंत्र बचाओ की जंग छेड़ दी है। और इस बार मुद्दा सिर्फ चुनाव नहीं है, मुद्दा है वोटर लिस्ट में खुली चोरी का। राहुल गांधी का वार सीधा है और बेहद तीखा भी है। जी हां, अब बात करते हैं राहुल गांधी के उन तीखे हमलों की जो बिहार में गूंज रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल ने मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि चोर जब पकड़ा जाता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार वोट चोरी पर मुंह सिल रखी है। जी हां, राहुल ने बीजेपी को वोट चोर करार दिया है और कहा है कि ये लोग गरीबों, अनपढ़ों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से काटकर चुनाव जीतने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को भी नहीं बख्शा है। राहुल ने कहा है कि अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी अगले 50 साल तक सत्ता में रहेगी, लेकिन अब हमें पता चला है कि आखिर वो ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वोट चुराते हैं। राहुल ने साफ चेतावनी दी है कि अब ये चोर वोट चुराने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बिहार में राहुल गांधी ने गांव-गांव घूमकर लोगों को जगाया है कि ये एसआईआर नाम की प्रक्रिया गरीबों के वोट चुराने का हथियार है, हम इसे नहीं चलने देंगे। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, जहां महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स मिले, जो बीजेपी की जीत का राज थे। राहुल ने कहा है कि यह चुनाव आयोग की मिली भगत से हो रहा है, जो एक बड़ा आपराधिक फ्रॉड है। और अब बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। ज्यादातर गरीबों और विपक्ष समर्थकों के नाम हैं उनमें से। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी को चेताया है कि यह वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल की बिहार से आग उगलती स्पीच ने एनडीए गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। अब बीजेपी की हालत इससे खराब हो गई है, क्योंकि राहुल ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसे बंद करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु जो है वो है एसआईआर प्रक्रिया। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के नाम पर धांधली किया जा रहा है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह डेड, डुप्लीकेट या माइग्रेटेड वोटर्स को हटाने के लिए है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे संस्थागत वोट चोरी कहा है। 25 जून से 26 जुलाई तक चली इस डोर टू डोर वेरिफिकेशन में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, ज्यादातर गरीबों, मुसलमानों और विपक्षी इलाकों से। लोगों की शिकायत है कि लिस्ट में गलत फोटो, मृतकों के नाम बाकी हैं, लेकिन जिंदा लोगों के नाम गायब कर दिए गए हैं, उन्हें मृतक बता दिया गया है। जिसके बाद राहुल ने कहा कि यह मोदी की स्पेशल पैकेज जैसी साजिश है, जो गरीबों के वोट चुराकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। अब क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है, जहां लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, बल्कि धांधली का हथियार है। आपको बता दें कि राहुल ने भी इसे धांधली का हिस्सा बताया है और नेता विपक्ष ने इस मामले को लेकर मोदी जी पर तीखा वार किया, जो बीजेपी को चुभ गया है। मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई है। मोदी जी, अब आपका ये एसआईआर वाला खेल जो है ना, वो आपको सत्ता से बाहर कर देगा। बिहार का वोटर अब जाग चुका है और हम आपके हर वोट चोरी को बेनकाब करते रहेंगे।